आई फील लाइक कि मुझे पुलिस को कॉल कर ही देना चाहिए। क्राइम ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ है आज के मंडे नाइट रॉ में। व्हाट द हेल वाज दैट? So yes, Zuma champions of the world, Mohammed Redick, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and welcome to the review for Raw. And I feel like कि अगर मैं Raw का रिव्यू कर रहा हूँ तो वो Raw अच्छी भी होनी चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि आपको रिव्यू सिर्फ अच्छी चीज़ का ही करना हो, खराब चीज का भी आप कर सकते हो। आफ्टर ऑल आप सोशल मीडिया पे देखोगे लोग बॉलीवुड का भी रिव्यू करते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीज का ही रिव्यू होने वाला है। सो एनीवेज, आज की रॉ में जे ऊसो एंड सीएम पंक का बहुत मेन सेगमेंट था और वो स्टार्टिंग में ही हो गया एंड आई वाज जस्ट डिप्रेस्ड कि अगर यही अभी हो गया तो बाद में क्या होगा। एंड जे ऊसो, आई गेट इट कि जो सोशल मीडिया पे हेट मिल रही है, जो नंबर ऑफ डिसलाइक्स है, दे डोंट केयर। WWE वाले को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने डिसलाइक्स दे रहे हो, एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग दिस they are fine, they are chill. And what I hate about Jey Uso is his seriousness. He is not serious. भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जे ऊसो के पास ऐसा क्या है, मतलब ऐसा पता कौन बंदा करता है कि जिसके पास बहुत सारी जमीन हो और वो बस यहाँ पे इसीलिए आया बिकॉज घर पे फ्री बैठा था। इतना अनसीरियस कोई कैसा हो सकता है? मतलब आप जे ऊसो और सीएम पंक के सेगमेंट में आज ही नोटिस कर लेना, ये तो खैर मैं आपको पहले बता चुका था कि जो लौंडा रोमन रेंस के साथ बैठ के अपना कैरेक्टर ब्रेक कर सकता है तो वो बंदा जिंदगी में सीरियस नहीं है। आई गेट इट कि वो आपका भाई है, बट फिर भी सेगमेंट्स के अंदर एटलीस्ट अब जब आपको सोशल मीडिया पे इतनी हेट मिल रही, यू हैव टू प्रूव देम, बट व्हाट यू आर प्रूविंग देम कि हाँ भाई तुम लोग सही कह रहे हो। मैं हंस जाता हूँ कभी कभी। आज बहुत ट्राई करा उसने कैरेक्टर ब्रेक ना करने का, और लेकिन जिसकी आंखें तेज है उन्होंने तो देख ही लिया था। खैर, सीएम पंक और जे ऊसो दो बहुत अनयूजुअल सस्पेक्ट्स आमने सामने, क्योंकि सीएम पंक वो बंदा है जो कि माइक्रोफोन पे बहुत बिलीव करता है। मीनवाइल जे ऊसो जिसको पता ही नहीं है माइक्रोफोन क्या होता है, उसको बस एक ही चीज पता है, वन लेटर क्या है, 4 letters 1 word, यही, दैट्स इट। और ये कि अच्छा प्रोमो टाइम बढ़ाना कैसे, एक काम कर दो एंट्रेंस को बढ़ा। ये जेन्युइनली उसने सोचा होगा घर पे बैठ के कि यार मेरी क्या चीज चलती है, मेरी एंट्रेंस ही तो चलती है, प्रोमो मेरे को आता नहीं है कट करना, तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? ओ मैं एंट्रेंस ही बढ़ा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बोला भी है। और एक ही रात में 2 बार 4 letters 1 word ये करना जरूरी है क्या? मतलब सीएम पंक जैसे को भी अंदर से लग रहा होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं रॉक्सेन से राइवलरी ले लेता, लेकिन ये बंदा ये तो कुछ मेरे को देने को ही रेडी नहीं है। देखो गिव एंड टेक होता, अगर सीएम पंक सेथ रॉलिंस सामने आ रहा है, सीएम पंक अगर कुछ दे रहा है तो सेथ रॉलिंस भी कुछ देगा, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, जे ऊसो के पास कुछ देने को है ही नहीं। ये बहुत गंदा ओपोनेंट मिला है जे ऊसो। और अगर अब भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जे ऊसो जीत के निकलता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, द एंड इज नियर आई गेस। फिर तो मेरे को लगता है कि जो दुनिया खत्म हो जानी चाहिए थी वो हो ही जाए भाई। जे ऊसो को सीएम, अरे यार मैं तो कह रहा हूं बाकी सबसे जीतना अलग बात होती, मेरे सीएम पंक से जीतेगा यार कितना बुरा लगेगा मुझे। नहीं यार प्लीज डू समथिंग, प्रे फॉर सीएम पंक यार। तुम सेथ रॉलिंस के पहले मैं तुम्हारे सुपरस्टार को भी किसी दिन सपोर्ट करूंगा, इस बार प्लीज मेरे सीएम पंक को सपोर्ट कर दो यार। बहुत बुरा हो रहा है उसके लिए, आपको पता नहीं चल रहा है क्या? बट यहाँ से जो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई थी वो यही, दैट ही डज नॉट केयर अबाउट रोमन रेंस और जिमी ऊसो, बिकॉज अब वो अकेला है और वो खुद कुछ करेगा। तो कब से कर रहा है बे, कब से कर रहा है? और अकेला है, रोमन रेंस और जिमी ऊसो की वजह से तो तेरा करियर बना है। क्या यार, मतलब जे ऊसो भाई तू लफंगे मिड कार्ड में ही रह भाई, कौन से मेन इवेंट सीन में घुसे चले आ रहे हो? कोडी रोड्स तुमसे बहुत अच्छा टैलेंट है और उसको इतनी हेट मिलती है तो तुम्हें तो छील के खा जाएंगे गन्ने की तरह। एनीवेज जे ऊसो इसको तो छोड़ ही देते। पेंटा का मैच आता है, पेंटा वर्सेस रूसेव, जो भी जीतेगा वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का लड़ेगा अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। एवरीबॉडी वांटेड टू सी रूसेव, बट देन एट द सेम टाइम पेंटा भी चाहिए था। और मैच इतना अच्छा जा रहा था कि बीच में ग्रांडेज आ गए, एल ग्रांडे अमेरिकानो, और उसके जो छोटे छोटे ग्रांडेज हैं वो भी आ गए अटैक करने के लिए। पता नहीं मेरे को भी नहीं पता क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। क्या डोमिनिक ने भेजा है? क्योंकि डोमिनिक तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है मेक्सिको का, उसने बोला होगा मैक्सिकन्स को कि अरे सारे लूचो आ जाओ बचाओ मुझे। अरे यार किसी एक को जीतने देता, अब कोई भी नहीं जीता। एडम पीयर्स ने बोला एक काम कर तू दोनों से लड़ ले हो गया ना। इसको कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। डोमिनिक वर्सेस पेंटा वर्सेस रूसेव ट्रिपल थ्रेट मैच। आई लव इट, थैंक यू फॉर डूइंग दिस।
और मेरे को तो लग रहा है कि शायद से टाइटल आ जाएगी रूसेव के पास या किसी और के पास। बट जब तक ये छोटे छोटे ग्रांडेज है ना, ये कुछ पंगा करने वाले हैं, मेरे को समझ में नहीं भाई। आज एल ग्रांडे अमेरिकानो का मतलब फेस ऐसा पता चल रहा था, और मेरे को पता नहीं कि लुडविग काइजर लगा नहीं, वो है वो लुडविग काइजर, पर लगा नहीं यार मास्क की। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, उसके अलावा आस्का का आपको पता होगा ना, आस्का और गोल्डबर्ग का रिसेंटली क्या सीन हुआ था, है ना, हमने भी डिस्कस किया था। आस्का का आज कंपाइलेशन दिखाया है पूरा, आस्का की जर्नी, हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज, व्हाट अ लेजेंड आस्का इज। और ये अब जाके क्यों दिखाया है, समझ रहे हो? शातिर हो तुम भी। ये तो गोल्डबर्ग के मजे ही ले रहे। ये तो होना ही था जब ट्रिपल एच क्रिएटिव डिसीजन में बैठा है और गोल्डबर्ग ऐसी बकवासबाजी करेगा तो सहेगा थोड़ी। देखो गोल्डबर्ग और ब्रेट हार्ट, इनको जब मौका मिलेगा ट्रिपल एच इनको इनकी औकात दिखा देगा। हालांकि ब्रेट हार्ट को तो नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ब्रेट हार्ट तो एक्चुअली में बेटर है, लेकिन गोल्डबर्ग को तो वो पहल ही सकता है कि अच्छा मेरी आस्का के बारे में बोलेगा, ये ले। रॉक्सेन और निकी बेला के बीच भी मैच देखने को मिला, बिकॉज वाई नॉट, है ना। निकी बेला तो पता नहीं मेन रोस्टर में आ गई है। और अच्छा, अब यहीं से पता लगा लो, देखो निक्की बेला और एजे ली दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे टॉप पे थे, है ना, 2014-15 के टाइम पे, 2013 भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड लोग कह रहे थे कि यार एजे ली यार, एजे ली यार, ये बट निक्की बेला मेन रोस्टर में कब लड़ना चालू कर दी, किसी को कुछ भनक पता चली? वो तो जॉन सीना की इंसल्ट कर दी बेकी लिंच ने, वरना तो लोग ध्यान भी ना देते इतना भी। आज रॉक्सेन ने हरा दिया निक्की बेला। क्या यार, क्या झंड मार रहे हो तुम दीवा सहरा की हैं, बट दे डिजर्व इट, दे डिजर्व। रॉक्सेन इज मच बेटर टैलेंट देन निकी बेला, बट वही है, फिर तुम निकी बेला का वो नेटफ्लिक्स वाला दिखा दोगे कि देखो इसने जब एस शेक करी थी कितने मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे, तो फिर तो भाई वो जीतनी ही है। बट अगेन रॉक्सेन ने यहाँ पे जीता, अच्छा लगा। उसके बाद स्टेफनी वकेर भी आती बचाने के लिए, विच वाज फाइन आई गेस। बट स्टेफनी वकेर एंड रकेल रोड्रिगेज का साइज डिफरेंस, भाई किसी ने सही कहा था, ये तो खली और रे मिस्टीरियो जैसा साइज डिफरेंस हो गया। रकेल रोड्रिगेज को ये सही से यूज नहीं कर पा रहे, जो कि नाया जैक्स को भी यूज करने में बहुत टाइम लगा था, तो रकेल को तो ये कब करेंगे पता नहीं, बट अभी के लिए तो इट्स फाइन आई गेस। ब्रॉन्सन रीड, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रीकर बैक स्टेज में। ब्रॉन ब्रीकर तो अब पूरा खुला हो गया है, ब्रॉन ब्रीकर की बातें सुन रहा, पॉल हेमन के सदमा ना लग जाए, पॉल हेमन के हार्ट अटैक ना आ जाए, पॉल हेमन को संभालना मुश्किल हो रहा है इस जानवर को। वो फिर भी जैसे तैसे समझा कि भैया मत कर, इतने तगड़े तगड़े एक्शंस मत ले, इसके फिर हमें भुगतान भी हो सकता है, एडम पियर्स हमारे पीछे पड़ जाएगा, उससे अच्छा है तू एक बंदे के पीछे पड़ और उसकी दही काट दे। तो बस ब्रॉन ब्रीकर को वही समझा रहा है। ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस एले नाइट का मैच हुआ, एंड एले नाइट ने तो आज जो जे उसो का पोस्टर फाड़ा, किसी ने एक पोस्टर ला रखा था, लिखा था वी वांट एले नाइट नॉट जे उसो, और एले नाइट ने वो पोस्टर निकाल के दिखाया कि ही इज राइट, एंड आई एम लाइक ब्रो देख रहे हो, इवन एले नाइट इज पिस्ड एंड ही शुड बी, बिकॉज एले नाइट डेफिनेटली डिजर्व दैट चांस कि अगर चलो सीएम पंक पहुंच गया है तो सेकंड बंदा, जब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गया है तो फिर आप किसको ले सकते थे? एले नाइट वुड हैव बीन अ गुड चॉइस। या फिर मैं तो कह रहा हूं सीएम पंक वर्सेस एले नाइट वर्सेस जे उसो, हाउ डेयर यू रिमूव एले नाइट फ्रॉम दैट सीक्वेंस। और अब वो दोबारा से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में आएगा भी कैसे, इतना अच्छा वो घूम तो रहा था उस पिक्चर के अंदर। बट दे आर स्टूपिड, आई डोंट नो इसमें क्या दिख रहा है, और वो तो दिखेगा भी, बट देखा जाए तो दिखेगा भी, क्योंकि देखो इंटरनेट ऑडियंस पैसे नहीं दे रही, इंटरनेट ऑडियंस पैसे नहीं दे रही, और टीवी पे इनके बुरे हाल है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? तो जो इनको पैसे दे रहा है उनकी तो सुनेंगे, पैसे देने वालों को ये पसंद है, तो बस फिर जे उसो लेते जाओ। और बस यही डर लग रहा है, ऐसे करते करते ये बंदा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप न ले जाए। खैर आज ब्रॉन ब्रेकर ने एले नाइट को मैच तो हराया, बट वो जो सीक्वेंस से हराया दैट वाज कमाल का, बिकॉज ब्रॉन ब्रेकर नीचे पड़ा हुआ है और वो ऊपर से जा रहा है अपनी एल्बो मारने के लिए। ब्रॉन ब्रेकर ने उतने में किप अप भी किया, उसका वो रिवर्स भी किया, एंड देन स्पीयर मारा। भाई साहब क्या एथलेटिसिज्म दिखा, क्या पावर दिखी है, मतलब कितना कॉन्ट्रास्टिंग है कि भाई स्पीड भी दिख गई तुम्हारा, ऐसा रोमन रेंज जैसी पावर भी दिख गई, रे मिस्टीरियो जैसी स्पीड दिख गई, और क्या चाहिए भाई। ये तो फिनिश वन ऑफ दी बेस्ट फिनिश लगा, मतलब ब्रॉन ब्रेकर तो मेरे को लग रहा है सेट है भाई। ब्रॉन ब्रेकर तो यहाँ से रेसलमेनिया 3-4 मेन इवेंट कर ही जाएगा। बट एनीवेज ब्रॉन ब्रेकर ने यहाँ पे मैच जीता, अच्छा लगा देख के कि एले नाइट को हवी भाव नहीं मिली। एले नाइट नहीं है भाई, नहीं है, जो एले नाइट समझ रहा है अपने आप को, अच्छी बात है, समझो वो नहीं है, बट एट द सेम टाइम जे उसो के कंपैरिजन में तो बहुत कुछ है, वो उसके कंपैरिजन में तो है। जेडी मैकडोना एंड शेमस की लड़ाई होगी, क्योंकि जेडी मैकडोना चाहता था मैं शेमस से लड़ूं। भाई साहब इतना छोटा सा बंदा वो पंगे ले रहा है शेमस से,
एंड हरा भी रहा है वो तो थैंक्स टू फिन बैलर ऑफ कोर्स, इंटरफेरेंसेस एंड ऑल की जेडी मैकडोनाल्ड जीत गया। बट सोशल मीडिया पे बड़ा सही लिखा शेमस ने कि फिन बैलर ने आयरिश सिविल वॉर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखो फिन बैलर भी आयरिश है, जेडी मैकडोनाल्ड भी आयरिश है, शेमस भी आयरिश है। अब ये वही करेंगे अपना बियर वगैरह, कौन सा मैच होता है वो डॉनी ब्रूक यार्ड मैच जिसमें बियर वगैरह लगा देते हैं, ये तो भाई शेमस को इससे आगे नहीं बढ़ने। इनको क्या लग रहा है शेमस के नशेड़ी है एक बार वो जेफ हार्डी से क्या मैच हो गया, उसके बाद से तो ये नशेड़ी वाले मैच में डाले जा रहे हैं कि भाई शेमस तुम आयरिश हो, तुम पीते ही होगे। अरे भैया इसने एक बार ठोका भी तो था ट्रिपल एच तेरे को रेसलमेनिया के अंदर, भूली है क्या? इसको सही से अच्छा बुक करना सीख ले। फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, आराम से तेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप को सीएम पंक वर्सेस शेमस डालता, क्या मजा आता। बट यार अभी के लिए तो फिन बैलर और जेडी मैकडोनाल्ड का मैच होगा एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली के साथ। एजे स्टाइल्स के साथ ना आज पता है एक स्पेशल चीज हुई। एडम पियर्स ने बोला कि सिर्फ तुम्हारे लिए एजे स्टाइल्स, तुम्हारी डिमांड पे मैं ये मैच रखवा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिशिंग दैट एजे स्टाइल्स इज समथिंग एंड समथिंग बैड इज हैपनिंग एंड दैट इज द रिटायरमेंट। तो इसीलिए हम अब उसकी सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है कि एजे स्टाइल्स का फेयरवेल टूर जॉन सीना के फेयरवेल टूर से बेटर बना दे ये लोग। और अगर ऐसा होता है तो देखो दुख तो होगा, दुख नहीं, ऐसा नहीं कि एजे स्टाइल्स के लिए कि इसके साथ क्यों कर दिया, इसीलिए कि जॉन सीना के साथ क्यों नहीं कर पाए। स्पीकिंग ऑफ दैट, जॉन सीना का फाइनल रॉ भी अनाउंस हो चुका है 17 नवंबर को मेडिसिन स्क्वायर गार्डन का जो रॉ होगा वो जॉन सीना की फाइनल रॉ होने वाली है ऑफिशियली एज अ टैलेंट बिफोर रिटायरमेंट। उसके बाद तो ऑब्वियसली वो आएगा। डोंट क्राई, स्टॉप क्राई। जो चला कि मैं चूड़ियां तो नहीं होगा, ऐसा आएगा जॉन सीना आएगा। प्लीज समझो मेरी बात को, समझते क्यों नहीं जा रहा वो कहीं। लेकिन एज अ टैलेंट जो कि रिटायर नहीं हुआ है, उसके तौर पे वो आखिरी रॉ है, वो बहुत भयंकर रॉ होगी बिकॉज दे ऑलरेडी एस्टैब्लिश मेडिसिन स्क्वायर गार्डन वाली रॉ को एक बहुत बड़ी रॉ से, अगर उसमें जॉन सीना का लास्ट है तो वो तो फिर नेक्स्ट लेवल ही होने वाली है। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय द वे जो फिर मैच आया शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेली एंड लायरा वेल्कीरिया का, फिनोमिनार, मजा आ गया। मतलब क्या क्या ऑडियंस को ग्रैब किया है। आई गेट इट कि वेटरन्स हैं कि भैया बेली, शार्लेट, एलेक्सा ब्लिस तीनों के पास कंबाइंड वर्ल्ड चैंपियनशिप देख लो 20 से ज्यादा है। आई गेट इट कि बहुत एक्सपीरियंस है इसके अंदर, ऊपर से लायरा वेल्कीरिया भी नेक्स्ट लेवल टैलेंट। बट फिर भी यार वुमेन्स डिवीजन होते हुए वो भी आज की डेट पे इतना अच्छा मैच हुक करना, ऑडियंस को मजा आ गया देख के, मैं फैन हो गया। शार्लेट एलेक्सा ने जीता अच्छे तरीके से, अच्छा लगा वो भी। मैं तो बेली और लायरा वेल्कीरिया की, मतलब जो शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के लिए हम फील कर रहे थे ना एज अ टैग टीम, वही मैं बेली और लायरा वेल्कीरिया के लिए भी फील करना चालू कर दिया। एंड दिस इज सो सरप्राइजिंग कि वुमेन्स डिवीजन में, टैग टीम डिवीजन में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। एंड देखो सीधी सी बात है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो बताना भी चाहिए। हम ऐसे नोशन नहीं बना सकते कि हाँ ये तो टैग टीम डिवीजन बेकार ही होगी, नहीं। अगर वो अच्छा दिख रहा है तो वो अच्छा है और उसको बोलो, उसको अप्रिशिएट करो। एंड आई थिंक दे डिजर्व्ड इट। बट बाद में पता चला ये तो मेन इवेंट ही था। अच्छा देखो ट्रिपल एच, मैं तो इस मैच को बिल्कुल भी बुरा नहीं बोल रहा, मेरे को लगता है परफेक्ट बुक किया। बट क्या तुम्हें नहीं लगता कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट से तुम्हारे पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था जो कि तुम मेन इवेंट में डालते हैं? बट मैं जेन्युइनली ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज आई एक्चुअली एंजॉयड इट। और अगर मेरे को इंजॉयमेंट मिली है तो फिर मैं क्या कंप्लेन करूँ। लाइक शार्लेट एंड एलेक्सा, बेली, लायरा, दे ऑल नेल्ड इट एंड आई एम जेन्युइनली लुकिंग फॉर द ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है बेली और लायरा की, दैट शुड नॉट ब्रेक। ये ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा गया है एंड कूडोज टू दीज टैलेंट। मैं तो इसमें, मुझे नहीं लगता क्रिएटिव टीम का कोई बड़ा हाथ है, ये जनरली इनका ही कुछ क्रिएटिव इनपुट होने वाला है, स्पेशली बेली का। लाइक दोबारा से बेली में इंटरेस्ट जानने के लिए। बट एनीवेज, मैं रॉ का मेन इवेंट और भी कुछ हो सकता था। रॉ का मेन इवेंट तुम बैंक में डाल सकते थे, तुम्हारे पास सीएम पंक था, बट सीएम पंक भी क्या कर ले, सीएम पंक को भी पता है जे उसो मेरे सामने, मैं कितना ही कुछ कर लूंगा। सो ये आई गेट इट। बट यू नो व्हाट, एनएक्सटी मैंने देखी रिसेंटली एंड दैट वाज गुड। एंड मैं यूजुअली कहता हूं कि मैं एनएक्सटी अब नहीं देखता क्योंकि एक एनएक्सटी का टाइम होता था, दौर होता था। बट ऑल एलीट रेसलिंग जब से आई उसने एनएक्सटी खत्म कर दी, ऑल एलीट रेसलिंग खुद खत्म हुई, वो जो स्पेशल स्टाइल था उसका मन मार दिया। लेकिन इस बार का एनएक्सटी का एपिसोड मेरे को अच्छा लगा। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, एनएक्सटी तो ऐसी ही थी, रॉ और स्मैकडाउन गंदे हो चुके, तो इसीलिए मेरे को एनएक्सटी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि एनएक्सटी देखना स्टार्ट करो। पर आई होप कि रॉ लाइक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अच्छी हो जाए, स्मैकडाउन भी अच्छी हो जाए और रॉयल रंबल आते आते हम लोग एक परफेक्टली उसी पोजीशन पे आ जाए। रिमेंबर लास्ट ईयर
CM Punk, Seth Rollins, John Cena, Roman Reigns, McIntyre, Rumble आने वाली है. It's so chaotic. और अभी वो कुछ भी नहीं फील हो रहा है. आई जस्ट होप कि तब तक सब ठीक हो जाए. अभी तो वॉर गेम्स भी रह रहा है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना आज के रॉ के बारे में, बिकॉज मेरे को अगर आज के रॉ को रेट करना होगा, मैं इसको बहुत आराम से आई थिंक 3.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूं. मैंने 0.5 स्टार रेटिंग बढ़ाई है फॉर द मेन इवेंट बिकॉज दैट वाज गुड मेन इवेंट. कमेंट्स में लिखो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो.